प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राजा। उनका राज जो था बहुत बड़ा था, बड़े धनवान राजा थे। धनवान के साथ साथ बड़े घमंडी राजा थे, बड़े अभिमानी राजा थे। राजा बड़े घमंडी थे, बड़े अभिमानी थे। राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, राजा कोई देव धर्म नहीं मानते थे। राजा ऊंची नीची की भेदभाव रखते थे। राजा जो थे वो किसी के छुआ हुआ प्रसादी नहीं खाते थे। और उनका जो एक नौकरानी थी, भगवान के भक्त थी, राजा साहब के, प्रतिदिन सूर्य भगवान के मंदिर जाती थी और सूर्य भगवान के पूजा करती थी। एक कटोरी में भगवान सूर्य देव का दूध का भोग लगाती थी और वो दूध का भोग एक चम्मच लेकर और जितना होता था उतना के वो बांटती थी। एक चम्मच खुद का पी जाती थी। ओक नौकरानी का दीदी 5 बेटा और 1 बेटी थी। राजा साहब जो थे निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब तो बड़े धनवान थे लेकिन निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जो नौकरानी थी दीदी, जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास में व्रत करती थी। राजा की यहां नौकरी तो जरूर करती थी लेकिन कार्तिक मास का व्रत करती थी। जब छठ का दिन आया तो राजा से बोली कि हे राजा साहब, कार्तिक मास आ गया है, छठ का दिन आ गया है, हमको तनख्वाह दे दीजिएगा। राजा बोले कि ठीक है, तनख्वाह ले लेना। राजा साहब उसको तनख्वाह दे दिए, यानी जो भी पैसा होता था दीदी उसको पैसा दे दिए, नौकरानी का दे दिए। अब नहाई खाई हुआ दीदी। नहाई खाई से पहले बेचारी कहती है कि राजा साहब, हम 5 दिन लगातार आपके घर ड्यूटी नहीं आएंगे। राजा बोले कि ठीक है, नहीं आना, चलो अच्छा है। अब गुरु भाई बना, राजा जो थे, राजा कोई दूसरे को काम पर रख लिए कुछ दिन के लिए कि चलो वो नहीं आएगी, छुट्टी पर है। बेचारी लोहंडा की नहाई खाई बिता और लोहंडा की तो छठ के प्रसादी अपना बेटा के हाथ है, बोली कि जा बेटा, राजा के घर हम नौकरी करते हैं और राजा साहब के सारा दिन दाना खाते हैं, तो प्रसादी नहीं देंगे तो राजा के अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी जो नौकरानी थी दीदी, अपने बेटा के हाथ प्रसादी भेजा दी। बेटा उसको जाके बोला कि रानी साहब, मेरा मां प्रसादी भेजी है, लीजिए, रख लीजिए। रानी जो थी, रानी प्रसादी लेकर और राजा के पास चली गई। नौकरानी का बेटा घर लौट गई। राजा जो थे, राजा से कहने लगी उनका पत्नी कि ये राजा साहब, नौकरानिया जो थी छठ की है, प्रसादी भेजी है, लीजिए, खा लीजिए। राजा साहब कहते हैं कि अरे तू कीड़े मकोड़े की तरह मुझे उसका घर का बना हुआ प्रसादी देना चाहती हो? ये क्या रह गया मेरा में? और उसमें कैसे हम किसी को हाथ को प्रसादी खा सकते हैं? ये प्रसादी क्या चीज है? राजा साहब दीदी लेकर नली में डाल दिए। गौ को भी नहीं दिए दीदी, नली में डाल दिए। कोई बात नहीं, नली में डाल दिए दीदी। बेचारी नौकरानी का तो कोई पता नहीं। नौकरानी यहाँ सांझ का दूसरा दिन सांझ का अर्घ दी दीदी और पारण के दिन पारण करके
वो बेचारी पारण करके जल्दी जल्दी घर आई और घर आकर और भोजन की। भोजन करके और उसे लगा कि राजा साहब के घर में हम सारा दिन नौकरी करते हैं, उनके नमक खाते हैं, उनके अन्न खाते हैं, उनके यहाँ से मेरा जीवन चलता है, मेरा बच्चे का परवरिश होता है, तो राजा के लिए थोड़ी सी लगाकर प्रसादी ले लेते हैं। वो अपने टोला मोहल्ला पड़ोसन में बांटने से पहले एक थैली में प्रसादी फल फलहरियां सजा बटाकर ले ली और धीरे धीरे अपना राज दरबार में चल गई। अलग अलग 2 जगह प्रसादी ले ली, एक राजा के लिए, एक रानी के लिए। रानी के लिए जो था, रानी के हाथ में प्रसादी दे दी और राजा के हाथ में प्रसादी देकर राजा के पांव छूकर कहती है कि राजा साहब, मैं तो व्रत किया था कार्तिक मास, लीजिए प्रसादी खा लीजिए, मैं आपके लिए प्रसादी लेकर आया हूं। राजा इतना देखते ही गुस्से में आग बबूले हो गए और दीदी नौकरानी को प्रसादी दिया हुआ राजा फेंक दिए। जल्दी से उठकर और जाकर कूड़े कचड़े में जाकर डाल दिए और कहने लगे कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तूने एक नीची जाति होकर, छोटी व्यक्ति होकर, गरीब व्यक्ति होकर मेरे घर के नौकरानी और मुझे प्रसादी देगी, और क्या लगा कि तुम्हारे हाथों का प्रसादी हम खा लेंगे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो तुम्हारे हाथ का हम प्रसादी खा लें। आज से तुम्हारा मेरा घर में कोई जगह नहीं। तूने तो छुट्टी मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन ये हिम्मत कैसे किया कि जो मुझे ही अपना बनाया हुआ हाथ का प्रसादी दी और अपने नौकर दरबान के बोले कि जा इसे हाथ पकड़ के मेरे घर से निकाल दो, मेरे घर ये नौकरी नहीं करने आएगी। नौकरानी बोली, राजा साहब आपके नौकर और दरबान के कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिपाही का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आप कूड़े का डब्बे में प्रसादी डाले हैं उसे तो मुझे निकालने दीजिए, हम उस प्रसादी को अपना साथ लेकर जाएंगे। और नौकरानी जो थी, नौकरानी क्या की बेचारी, वो प्रसादी को चुन चुन के और वही पन्नी में भर ली और ले जाकर अपना घर गौ माता को खिला दी। नौकरानी का बेटा बोला, माँ बड़े उदास हो, बड़े मुंह सूखा हुआ है, क्या हुआ? कहती है, बेटा आज तो हम बेघर हो गए, आज तो राज दरबार से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हे छठ माता, आपका व्रत करने वाले को क्या ये सिला मिलता है? हे छठी माता, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? नौकरानी जो थे, नौकरानी का पति कई वर्षों से परदेश गए थे, परदेश से नहीं आए थे। मुंह सुखाते ही एक से दूसरे दिन में उसके पति घर लौट आए। नौकरानी अपने पति को देखकर बड़ी खुश हो गई और बोली कि हे छठ माता, मेरा तो पुकार आपने सुन लिया। मैंने व्रत रखा था कि मेरे पति परदेश गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं लौटे हैं, मेरे पति तो घर आ गए। हे छठी माता, आपका महिमा अपरंपार है, राजा के घर मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मेरे पति तो आ गए, इससे बड़ा भला मेरा क्या खुशी हो सकता है। अब नौकरानी पति पत्नी अपने ही घर में रहने लगे और दोनों खेती बाड़ी में मेहनत करने लगे, जीने खाने लगे। अब दीदी यहां क्या होता है देखिए, राजा जो थे, राजा तो प्रसादी का अपमान कर दिए, नौकरानी को घर से निकाल दिए। छठी माता का प्रसाद देने के कारण, छठी माता जो होती हैं वो माता होती हैं दीदी कि जो हम लोग बच्चे का जन्म देते हैं, दिए, और जो छठी मनाते हैं वही छठी माता का पूजा होती है।
माँ कात्यायनी, जो हम नवरात्र करते हैं, माँ कात्यायनी का पूजा होता है, तो वही छठे दिन का माँ कात्यायनी का पूजा, वही छठी माता का पूजा होता है, जो हम छठी माता के नाम से अर्घ देते हैं। शाम का समय में माँ छठी का अर्घ देते हैं, सुबह का समय में उगता हुआ सूरज का अर्घ देते हैं। तो राजा क्या हुआ कि धीरे धीरे राजा बीमार रहने लगे, मन इनका बेचैन लगने लगा। 2-4 दिन होते होते, 8 दिन होते होते राजा बिस्तर धर लिए, इनका शरीर जख्मी हो गया। जहां के तहां उनका शरीर जख्मी हालात में हो गया। राजा शरीर के जख्मी से बेआकुल रहने लगे, दर्द के मारे पीड़ित रहने लगे। अब राजा इतना जख्मी हो गए कि राजा के पास कोई भी नौकर जाकर, दरबान, सिपाहियां, जहां तक के कि राजा की रानी भी आने से दूर हटने लगी और कहने लगी कि राजा साहब, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आपका शरीर से तो दुर्गंध मारता है। जब रानी ऐसे बोली तो राजा को, रानी को बात सुनकर बड़ा दुख लगा। राजा को लगा कि हे भगवान, क्या मेरे साथ इतना गलत हो रहा है कि मैं रानी को भी नहीं भाता हूं, तो राजमहल रहने से क्या फायदा। राजा साहब राजमहल छोड़ दिए और राजमहल छोड़कर निकल गए। चलते 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 राजा वन में चले गए और जाके वन के बासी बन के रहने लगे। राजा साहब वन के बासी बन के रहने लगे, वन के फूल फल पत्तियां खाने लगे और वन में बिताने लगे। प्रतिदिन राजा तालाब के पास, नदी के पास जाते थे और नदी में स्नान करते थे, नदी में पानी पीते थे और वन में चले आते थे। वन के फल फूल खाते थे और अपना जख्मी शरीर पर पतई के रस गार गार के डालते थे। कोई भी जड़ी बूटियां उसी के दवाई करते थे, लेकिन राजा के शरीर जख्मी ठीक नहीं हुआ, नहीं घटा नहीं बढ़ा। राजा को अपने आप से, शरीर से दुश्मनी होने लगा, लगने लगा कि अरे मेरा शरीर तो अब मुझको ही देखा नहीं रहा जा रहा है, जी करता है प्राण त्याग दूं। राजा जब भी नदी के पास जाते थे तो राजा को लगता था कि इसी नदी में डूब मरूं, लेकिन नदी में जब पांव रखते थे तो राजा के डूबने लायक पानी उसमें नहीं रहता था। राजा निकल आते थे और लगता था कि हे भगवान, मेरा मरने का तो गंगा भी तैयार नहीं कि मेरा प्राण ले सके, अब क्या करूं। धीरे धीरे राजा बेचैन वन में ही बिता रहे थे। राजा का 4-6 महीने, 1 साल बीत गया। रानी घर में व्याकुल थी कि राजा पता नहीं कहां चले गए, अपने जख्मी हालात में थे, अब हम क्या करें। राजा ब्राह्मण को बुलाकर दिखाने लगे, रानी ब्राह्मण को बुलाकर दिखाने लगी कि राजा साहब मेरे जख्मी हालात में घर से निकल गए हैं, पता नहीं कौन सा कारण है जो राजा को इतना बड़ा दंड मिला, कष्ट मिला। रानी साहब बड़ा व्याकुल थी, बड़ा बेचैन रहने लगी। राजा के राजमहल में धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया। जो भी नौकर चाकर, दाई दरबान सब थे, सब अपने अपने घर चले गए। अब रानी जो थी, रानी राजमहल में बिल्कुल अकेला पड़ गई थी। रानी के साथ कोई नहीं था। रानी कई ब्राह्मणों को बुलाई, लेकिन कोई भी सच्चे हाल नहीं बताए। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी के द्वार पे एक बूढ़ा ब्राह्मण भिखारी के रूप में दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो रानी बोली, क्या भिक्षा दूं? मेरा तो नहीं पति सुख है, नहीं तो खुद का सुख है, नहीं तो राजमहल का सुख है, क्या करूं? मैं तो एक अभाग्नी और कुलच्छनी हूं।
पता नहीं किस कारण से मुझे ये सजा मिला है। वो जो बूढ़े महात्मा थे वो कहने लगे, रानी तुम नहीं जानती हो, तेरे पति ने माता छठी का अनादर किए हैं, माता छठी का अपमान किए हैं। तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे हाथ का दिया हुआ प्रसादी और नाली में डाल दिए, लेकिन तूने भी ऐसा करने से राजा को मना नहीं की, और नहीं तो नाली से प्रसादी निकालकर किसी स्थान पर रखी कि जिसमें कोई भी जीव जंतु उसे खा सके। और उसके बाद भी राजा साहब ने दासी का दिया हुआ प्रसादी कूड़े कचड़े में फेंक दिए। दासी ने बेचारी कूड़े कचड़े के डब्बे से निकालकर प्रसादी और ले जाकर गौ को खिलाकर अपना घर में खुश रहने लगी। तुम्हारे पति ने उसे तो घर से निकाल दिए, इसी के कारण तुम्हारा यह सजा मिला है। रानी बोली, हे महाराज, हे महात्मा, तो मैं कौन सा ऐसा व्रत करूं, कौन सा ऐसा कष्ट करूं जिसमें मेरा सौभाग्य प्राप्ति हो, मेरा पति सुख मिले, मुझे संतान सुख मिले, मुझे धन सुख मिले, कौन सा ऐसा कष्ट करूं। ये बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारे पति ने छठ माता का अपमान किए हैं, तो तू छठ का व्रत करेगी तभी तुम्हारा सारी सुख वापस आएगा, और नहीं तो ऐसे सुख नहीं मिलेगा। रानी ये बात सुनकर बोली कि तो ठीक है महात्मा, जब भी छठ का दिन आएगा तो हम नियम अनुसार पूरे विधि विधान से माता छठी का व्रत करेंगे और उपवास रह के अर्घ देंगे, और उसी दासी को हम अपने राजमहल में बुलाकर उसके साथ व्रत करेंगे, तब तो मेरा अपमान धुल जाएगा और मेरे पति मेरे घर आ जाएंगे। ऐसा बात सुनकर महात्मा बोले तो ठीक है। महात्मा ने भीछा लिए और राजा के द्वार से चले गए। रानी सुबह शाम आसरा देखते रह रही थी, मेरे पति कब आते हैं। उसके पति नहीं आए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी कार्तिक मास आ गया, और जब कार्तिक मास आ गया तो कृष्ण पक्ष बीता और शुक्ल पक्ष आया। दीपावली के बाद चौथी दिन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन रानी घर में साफ सफाई की, और साफ सफाई करके नियम अनुसार नहाई खाई के दिन बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाई, और शुद्ध शुद्ध भोजन बनाकर वो भोजन की, और पंचमी के दिन व्रत रखी। व्रत रख के शाम का समय में खड़ना की, और छठी का दिन माता छठी का अर्घ जाके गंगा के घाट पे गंगा जी में खड़ी होकर, और गंगा मैया के जल में खड़ी होकर माता छठी का अर्घ दी। सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आवाहन की, और अपने पति का सुंदर काया होने का भगवान से कामना की, और माता छठी से कामना की, और रानी पुत्र की प्राप्ति होने का भी भगवान से कामना की। सुबह होने पर फिर से सप्तमी का दिन रानी अर्घ दी, उसी दासी के साथ अर्घ देकर, और सप्तमी के दिन गंगा के घाट पे व्रत खोली। व्रत खोलकर और उसके बाद जब घर आई तो घर में तुलसी का पूजा की, और तुलसी का पूजा करके और तुलसी माता के सामने बैठकर कहती है कि हे तुलसी माता, मैं तो कभी आज तक इतना दिन में आपका पौधे में जल नहीं डाले थे, लेकिन हे तुलसी माता, जो आपको जड़ में जल डालती है, जो दीपक जलाती है, उसके घर में रोशनी फैल जाता है। जब आपके पौधे हरे भरे हो जाते हैं तो उसके घर में हरियाली फैल जाती है।
घर में सारे परिवार खुश हो जाते हैं। हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, मेरे पति यदि वापस आ जाएंगे तो मैं आपके आगे 108 दीप जलाऊंगी और पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन 5 दीपक जला के और आपका जड़ में पानी डालेंगे। तुलसी माता के सामने प्रार्थना की। वहां राजा जंगल में सोए हुए थे। उनके शरीर में कीड़े मकोड़े लग गए थे, मच्छियां भिनक रहे थे। राजा का नींद पड़ा हुआ था और राजा सपने में देख रहे हैं कि हे राजा, तू यहां अकेले वन में रह रहा है, तुम्हारा रानी तेरा याद कर रही है। राजा तू जाके गंगा में स्नान कर ले, नदी में स्नान कर ले और उसके बाद अपने घर को जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम्हारा रानी नहीं रह पाएगी। तुम्हें आए हुए 2 वर्ष बीत गया है। रानी जो है व्याकुल है। राजा का नींद खुला तो राजा सोचते हैं कि अरे, रानी मेरा कैसे रह रही होगी, मेरे बिना एक पल नहीं काटती थी, लेकिन इतना दिन कैसे रह रही होगी मेरा रानी। राजा का पूरे शरीर में जख्मी था। राजा उसी समय नदी में स्नान करने गए। जब नदी में स्नान किए राजा फिर से, तो उनका शरीर का जख्मी हालात ठीक हो गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहा। राजा अपने शरीर को देखकर बड़े खुश हो गए और घर के ओर चल दिए। घर पहुंचते पहुंचते राजा का बिल्कुल सुंदर कया हो गया। राजा राजमहल पहुंचे तो पूरे राज में हाहाकार मच गया। पता नहीं राजा कहां चले गए थे, लेकिन राजा आज घर के पास लौट आए हैं। राजा साहब सारा सुख सुविधा त्याग कर कहां गए थे। राजा जब अपने रानी के पास पहुंचे तो रानी आंखों में आंसू लेकर राजा के सामने खड़ी होकर कहते हैं, स्वामीनाथ, पता नहीं मेरा मती मारा गया था, जो आपको मैंने ऐसा बोला था कि आपके पास हम खड़े नहीं रह पाएंगे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन हे स्वामीनाथ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने छठी माता का व्रत किया हूं और छठी माता के कृपा से आप घर लौटे हैं। राजा कहने लगे कि हे रानी, मैं लगता है कि वही छठी का अपमान किया था, इसी कारण मुझे ये सजा मिला। हे रानी, आप वचन देते हैं कि हम भी छठी माता का व्रत करेंगे और छठी माता के व्रत करके सभी लोग को प्रसादी बांटेंगे और हम भी अपने घर सबको बुलाएंगे और सबके घर घर जाकर प्रसादी खाएंगे। मेरा तो धन का अभिमान था कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूं और भला दूसरे को हाथ को प्रसादी कैसे खा सकते हैं, सबके साथ में जाकर कैसे पूजा करेंगे। लेकिन रानी, माता छठी ने मेरा अभिमान तोड़ दिए और मैं एक साधारण मानव बनके, एक वनवासी बनके और वन में 2 वर्ष भी लगातार बिताए। अब ऐसा करके और अपने राजमहल के अंदर रहने लगे। दासी के घर राजा जाकर क्षमा मांगे। जो बेचारी दासी थी वो बोली कि हे राजा साहब, आपके मुंह में पान फूल बरसे, आपका मुंह से मीठे आवाज स्वर हो, हम अच्छे मानते हैं। आपके घर हम जब नौकरी छोड़े तब मेरे पति घर वापस आ गए। छठी माता का मेरे लिए बहुत बड़ा ध्यान था कि मेरे पति वापस आ गए और मैं अपने घर में खुश हूं। आपको माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं। राजा बोले कि अब से हम भी छठी का व्रत करेंगे और सबके साथ अर्घ्य देंगे। ऐसे तो ज्यादा महिलाएं व्रत करते हैं, लेकिन हम भी व्रत करेंगे और उनका भार उठाएंगे। राजा 4 दिन का व्रत रखने लगे। नहाई खाई करते, लोहंडा करते,
सांझ का अर्घ देते, सवेरे का अर्घ देते। पूरे 4 दिन राजा कष्ट करने लगे और राजा रानी दोनों व्रत करने लगे। तो गुरु भाई बहना, छठी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। छठी माता के दिन किसी को भी भले बुरे नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जब भी अर्घ देने जाइए तो काले वस्त्र में नहीं, लाल पीले वस्त्र पहनिए। सफेद वस्त्र में भी नहीं, रंगीन वस्त्र होना चाहिए। यदि सफेद धोती भी है तो उसमें हल्दी लगा देना चाहिए, या तो लाल रंग लगा देना चाहिए, चंदन लगा देना चाहिए, जिसमें वो शुद्ध हो जाए। काले वस्त्र तो पहनकर बिल्कुल भी अर्घ नहीं देना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।